हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पर। मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है कुसंगतियों का संग ना करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू होता है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके 3 सेवक थे, एक बाघ, एक गीदड़ और एक कौवा। एक दिन वे तीनों जंगल में घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक ऊँट दिखाई दिया जो बहुत हष्ट-पुष्ट था। तीनों ने पहले कभी ऊँट नहीं देखा था, इसलिए वे सहज जुटाकर उसके पास पहुँचे और बोले, भाई आप कौन हैं और इस जंगल में कैसे आ गए? यह सुनकर ऊँट बोला, मैं अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भूल गया हूँ और भटकता हुआ इस जंगल में आ पहुँचा हूँ। वे बोले, हम आपकी यथासंभव सहायता करेंगे, आप हमारे राजा शेर के पास चलें। तीनों की बात सुनकर ऊँट ने शेर के पास जाना स्वीकार कर लिया। शेर बोला, परदेशी की मदद करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम यहाँ निश्चित और अभय होकर निवास करो। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर हर समय एक जैसा नहीं रहता। जंगल में पशुओं का ऐसा अभाव हुआ कि तीनों को शेर के लिए शिकार जुटाना मुश्किल हो गया। वे दूर दूर तक शिकार की खोज में जाते, मगर खाली हाथ लौट आते। इस प्रकार वह तीनों धूत और शेर भूख से व्याकुल होने लगे। वे इस समस्या से बचने का उपाय सोचने लगे। वे चाहते थे कि राजा शेर ऊँट को मार डाले ताकि भूखों मरने से बच सके। यह सब सोचकर वे शेर के पास पहुँचे और दुखी अवस्था में बोले, महाराज आज भी कोई शिकार नहीं मिला, ऐसा कब तक चलेगा? शेर ने पूछा। बाघ बोला, महाराज हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिल सका। इस पर कौवे ने कहा, महाराज इस तरह तो हम बेमौत मर जाएंगे। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। शेर की आंखों में चमक कौंधी और बोला, क्या उपाय है? महाराज क्यों ना ऊँट को मारकर हम लोग अपनी भूख शांत कर लें? गीदड़ बोला। यह सुनकर शेर नाराज हो गया और बोला, नहीं, उसका वध करना पाप कहलाएगा। महाराज पाप पुण्य कुछ नहीं होता। धूत बाघ बोला, भूख प्यास से सब कुछ जायज़ है। शेर बोला, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन उसे मारना ठीक है महाराज। आप उसका वध मत कीजिए, लेकिन अगर वह स्वयं आपसे अपनी शरीर का भक्षण करने को कहे तो इनकार मत कीजिएगा। गीदड़ ने कहा। लेकिन वह ऐसा क्यों कहेगा? शेर बोला। यह सब आप हम पर छोड़ दें, कौवे ने कहा। इस पर शेर कुछ नहीं बोला। फिर अपनी योजना अनुसार वे तीनों धूत ऊँट के पास पहुँचे और इधर उधर की चर्चा करने लगे, लेकिन शीघ्र ही वे वास्तविक बात पर आ गए। कौवे ने कहा, आजकल बहुत प्रयास के बावजूद हम अपने राजा शेर के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझसे उनकी दयनीय दशा नहीं देखी जाती। अतः वे अपने राजा को बचाने के लिए मैं उन्हें अपना शरीर अर्पित कर दूंगा। इसी उद्देश्य से मैं उनके पास जा रहा हूँ। यह सुनकर गीदड़ और बाघ ने भी अपनी चिंता जताई और बोले, चलो हम भी चलते हैं। तुम्हारे नन्हे शरीर से भला उनका पेट क्या भरेगा? यह कहकर बाघ और गीदड़ भी कौवे के साथ चल दिए। ऐसी स्थिति में ऊँट ने सोचा कि अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा तो मेरी स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अतः वह बोला, चलो भाइयों मैं भी चलता हूँ।
यह सुनकर तीनों दूत मन ही मन मुस्कुरा उठे। शीघ्र ही वे चारों शेर के पास पहुंच गए और प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। शेर ने मौन भंग करते हुए पूछा, कहो भाई, क्या समाचार है? एक साथ कैसे आना हुआ? इस पर कौवे ने कहा, महाराज, शिकार के अभाव में आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। मुझसे आपकी यह दशा देखी नहीं जाती। आप मेरा भक्षण करके अपनी भूख शांत कर ले। यह सुनकर शेर बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। इस पर गीदड़ कौवे को एक ओर हटाते हुए बोला, महाराज, यह कौवा तो आपके 1 ग्राम के बराबर भी नहीं है। इससे भला आपका क्या पेट भर पाएगा? इसलिए आप मुझे खाकर अपने अमूल्य प्राण बचा लीजिए। शेर बोला, भाई, ऐसा करके मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इसके बाद योजना अनुसार बाघ सामने आकर शेर से बोला, इन दोनों के शरीर से आपकी भूख नहीं मिटेगी। इसके लिए तो मुझ जैसा प्राणी ही उपयुक्त रहेगा। अतः अब विलम्ब न करके मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए। शेर ने प्रशंसा की दृष्टि से बाघ को देखते हुए कहा, नहीं भाई, मैं यह नीच कार्य कभी नहीं करूँगा। अब ऊँट की भी बारी थी कि वह भी अपना शरीर शेर को समर्पित करने की बात कहे। वह देख चुका था कि कौवा, गीदड़ और बाघ ने बारी बारी से स्वयं को प्रस्तुत किया, लेकिन शेर उन्हें इनकार कर दिया। इसलिए जब वह स्वयं को भी प्रस्तुत करेगा तो शेर उसको यह नहीं खाएगा। यही सब सोचकर ऊँट बोला, महाराज, मेरे शरीर के आगे मेरे मित्रों के शरीर कुछ भी नहीं है। इनसे अच्छा है कि आप मेरा मांस खाकर अपना भूख शांत कर लें। इस पर शेर ने छिन्न का अभिनय किया और भूख की ज्वाला को रोना रोते हुए ऊँट का वध कर दिया। फिर सबने उसका मांस खाकर अपना भूख मिटाई। किसी ने सच ही कहा है कि दूतों की बातों में आकर सज्जन प्राणी की बुद्धि भी फिर जाती है। ऐसे में वे अपना अहित स्वयं कर बैठते हैं। तो दोस्तों, कहानी अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई कहानी, नए मोटिवेशन के साथ। अभी के लिए बाय बाय।